So now sharing screen with all of you. तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चैप्टर नेम हमारा स्ट्रेट लाइन्स। हमने पहले अभी बताया भी था कि चैप्टर हम कुछ टॉपिक जो होगा वो सर कराएंगे आपके, और कुछ हम चैप्टर्स कराएंगे, ठीक है। तो जिसमें कि स्ट्रेट लाइन चैप्टर से मैं शुरुआत करूंगा, और इसके बाद कोनिक वाला भी पार्ट आता है स्ट्रेट लाइन के बाद, तो कोनिक सेक्शन का भी पार्ट भी मुझे ही कराना है, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। अब स्ट्रेट लाइन में भी आपने पहले से बहुत कुछ चीजें बेसिक इसमें पढ़ रखा होगा, जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आता है। लाइक कार्टेशियन सिस्टम के बारे में बात करूंगा, पॉइंट्स को हम प्लेन में कैसे प्लॉट करते हैं या उसका क्या मतलब होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस चैप्टर में, तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। अब रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, तो उसे हम यहाँ पे समझने वाले हैं। हमने आपको जैसे कि मान लीजिए, सपोज सपोज अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। वीडियो बंद कर दे अननेसेसरली, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास, सपोज ये वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो हम इसे कहते हैं एक्स एक्स डैश भी कह देते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस को। एंड दिस इज वाई वाई डैश हो जाता है। अब सपोज कि एक पॉइंट मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, दिस पॉइंट पी, एंड यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इसे मैं y ले लेता हूँ, दिस लेंथ इज y, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, परपेंडिकुलर लेंथ में यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, दिस परपेंडिकुलर लेंथ, एंड दिस इज x। तो जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो हम दिखाते हैं x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। तो मतलब क्या हुआ, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम क्या हो जाता है, जैसे एक सिस्टम ऐसे बनता है रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। अगर पॉइंट को इधर प्लॉट कर दो, इधर कर दो, तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनेगा। तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम होता है, मतलब क्या होता है, 2D, इसको हम 2D प्लेन भी कहते हैं, टू डायमेंशनल प्लेन भी हम इसको कहते हैं। तो दो एक्सिस यानी दो डायमेंशन, क्योंकि एक्स एक्सिस ले रहे हैं हम यहाँ पे, वाई एक्सिस ले रहे हैं। तो अगर 2D में हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट का मार्क करना है, लोकेशन हमको दिखाना है, तो हम कैसे दिखाते हैं, सबसे पहले दोनों एक्सिस जो होता है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं, ये हमारा ओरिजिन हो जाता है। और पॉइंट को टू डायमेंशनल चूंकि सिस्टम है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आता है और वाई कोऑर्डिनेट आता है। दो एक्सिस है तो दो कोऑर्डिनेट आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका सेंस क्या होता है कि अगर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, अगर मैं इस पॉइंट, इसे मैं एम मान लेता हूँ और इसे मैं एन मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सपोज अगर मैं बात करूँ, तो ये हमारा जो पीएन है, पीएन पीएन हमारा यहाँ पे कहलाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, जिसे हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ये लेंथ पीएन जो लेंथ है हमारा पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट। और इससे एक्स कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नाम हम एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा नाम हम एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं। और पीएम जो लेंथ हो जाता है, ये पॉइंट से एम तक का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, दैट इज वाई, एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। तो पीएम जो हो जाएगा, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। और इसे हम, जो दूसरा नाम है, वो हम इसे ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ऑर्डिनेट, ये हमारा ऑर्डिनेट हो जाता है। अब होता क्या है, ये दोनों एक्सिस जो है फोर पार्ट्स में डिवाइड कर देती है प्लेन को। एक पार्ट हो जाएगा फर्स्ट, दिस इज सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो फोर्थ पार्ट में जब डिवाइड होता है तो इसे हम क्वाड्रेंट कर देते हैं। तो इससे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात आती है साइन कन्वेंशन का। तो साइन कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं, तो साइन कन्वेंशन में अब आप इधर देखो, इधर पॉजिटिव एक्स लेते हैं, इधर नेगेटिव एक्स होता है।
इधर पॉजिटिव वाई होता है, इधर निगेटिव वाई होता है। तो अगर इधर बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों ही पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो मतलब इसमें जो साइन कन्वेंशन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो प्लस प्लस हो जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करूँ तो एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव दिख रहा है, तो यहाँ पे माइनस प्लस साइन कन्वेंशन होगा पॉइंट का। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में बात करूँ तो एक्स निगेटिव वाई निगेटिव, सो माइनस माइनस साइन कन्वेंशन। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो तो एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, सो दिस इज प्लस माइनस साइन कन्वेंशन। तो जो साइन कन्वेंशन है उससे हमको पता चल जाता है कि पॉइंट्स का जो है वो लोकेशन कहाँ पे है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ तक समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके गुड। तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो मैंने इसको एक बार रिकॉल कर दिया कि कोई भी सिस्टम को, कार्टेशियन सिस्टम में हम 2D के पॉइंट्स को दिखाते हैं। 2D मीन्स टू डायमेंशनल, यानी एक्स और वाई एक्सिस के जो इन्वॉल्व होता है तो दो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आते हैं। हमने बता दिया कि पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट का वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, इसका दूसरा नाम एब्सिसा भी होता है। और इस पॉइंट का अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखें दैट इज वाई कोऑर्डिनेट, और इससे हम इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो आपका चैप्टर में टॉपिक शुरू होता है वो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब टू पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस क्या होगा टू पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा उसे हम देखना है। सपोज मैं मान लेता हूं हमारे पास दो पॉइंट है, लेट पॉइंट ए हमने ले लिया x1 कॉमा y1, एंड पॉइंट बी दैट इज x2 कॉमा y2। और अगर मुझसे पूछा जाए डिस्टेंस ए बी कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा, रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस प्लस वाई टू y2 माइनस वाई वन माइनस y1, यस, y2 उसके माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर आप सपोज कभी बुक में आपको कुछ इस तरह से भी लिखा हुआ दिख सकता है, जैसे मान लीजिए इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। आप चाहो x2 माइनस x1 लिख लो या x1 माइनस x2 लिख लो, दोनों सेम है, क्योंकि अगर आप इसमें से स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 स्क्वायर करने पे दोनों सेम ही रिजल्ट देंगे। सो फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, जो कि आपने पहले पढ़ा होगा। तो एक मैं सबसे बेसिक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, आप मेरे को बताओगे कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, पॉइंट्स 1,0 एंड 3,4। जल्दी बताइए फॉर्मूला यूज करके। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 1,0 एंड 3,4। यस, कुछ आंसर आ भी रहे हैं। सर 4, 4 आ रहे हैं सभी के आंसर? पॉइंट आपके पास सभी के आ रहे हैं 4, 1,0। ओके, और दूसरा पॉइंट है आपके पास 3,4, 3,4। तो हमने बताया सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट्स को आप एज्यूम कर लो। यहाँ पे आपने x1 y1 एज्यूम कर लिया, दिस इज x1 y1, x1 y1, ठीक है, एंड दिस इज x2 y2, ठीक है। अंडर रूट 18, यस, अंडर रूट 18, रूट 8। चलिए देख लेते हैं एक बार। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मान लीजिए ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रूट, रूट x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे को क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 और प्लस दिस इज 16,
और 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। 20 को हम स्क्वायर रूट अगर लेते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यानी सर आप टू इसको, अंडर रूट 5। यस 2√5। वीडियो बंद कर लो आप अविनाश, ठीक है, अननेसेसरली आप लोग वीडियो ऑन ना करें, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग भी होती है यहाँ पे। तो दिस इज 2√5, ठीक है ना। तो 2√5 कितनों का आंसर आ गया था? यस सर। ओके, यस सर। अच्छा यस रूट, सर। हाँ √20 जिसका आया है उनको भी रोने की जरूरत नहीं है। ओके, √20 को 2√5 भी कह सकता हूँ, इसलिए पता चला वो सोच रहे हैं कि हमारे को तो सर √20 आया लेकिन आंसर 2√5, यानी दोनों सेम ही है, ठीक है ना। चलिए, ये तो हमने भी बेसिक एग्जांपल लिया है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, वो भी बहुत टिपिकल एग्जांपल नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कर सकते हो, तो उसे आपको बताना है। तो find the distance find the distance between points पॉइंट्स आपको गिवन है a cos अल्फा कॉमा a sin अल्फा एंड दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास a sin अल्फा कॉमा माइनस a cos अल्फा। क्वेश्चन आपके पास फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आपके पास है, दैट इज a cos अल्फा, दिस इज a cos अल्फा, a sin अल्फा एंड a sin अल्फा कॉमा माइनस a cos अल्फा। तो जल्दी बताए मेरे को आंसर कितना आएगा। The distance between points a cos alpha comma a sin alpha and a sin alpha comma minus a cos alpha। फर्स्ट पॉइंट को आप x1 y1 एज्यूम कर सकते हो एंड द सेकंड पॉइंट इज x2 y2। आप चाहो तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर रूट में प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर रूट में आप यूज कर सकते हो, या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आंसर दोनों से सेम आने वाला है बिकॉज फॉर्मूला इज सेम। आया किसी का आंसर? एनीवन एल्स? अभी तक तो आ जाना चाहिए किसी ना किसी को। यस सर, बड़ा आंसर है, बड़ा आंसर नहीं आएगा, छोटा ही आएगा, लेकिन कुछ टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करना पड़ेगा वेदांत, कुछ टिग्नोमेट्रिक। sin square alpha plus cos square alpha यस साइन स्क्वायर अल्फा equal प्लस to 1. कॉस 1, यस, तो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करना है अपन को यहाँ पे। चलिए देखते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया कि आपका जो पॉइंट दिया हुआ था, पॉइंट हमारे पास था कौन सा, ए कॉस अल्फा, ठीक है ना। पॉइंट हमारे पास है ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा, दिस इज ए साइन अल्फा। और जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास दूसरा पॉइंट दिया हुआ था, दैट इज ए साइन अल्फा और कॉमा माइनस ए कॉस अल्फा, माइनस ए कॉस अल्फा। तो सबसे पहले आपने पॉइंट्स को मार्क कर लिया कि भाई ये पॉइंट हमारा, आप मान लो इसको x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, ये आपने यूज कर लिया। अब फॉर्मूला आपके पास है √x1 माइनस x2, मैं x1 माइनस x2 यूज कर रहा हूँ,
तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए कॉस अल्फा माइनस ये x1 हो गया माइनस x2, यानी ए साइन अल्फा होल स्क्वायर, दिस इज होल स्क्वायर प्लस y1 इज ए साइन अल्फा माइनस y2, और ये माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज ए कॉस अल्फा होल स्क्वायर। अब यहां से क्या करना था, सब सिंपली आप रूट इसमें आपको इन दोनों में से, या आप चाहो तो ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लो आप, या इन दोनों में से ए को कॉमन ले लेंगे। जब ए कॉमन लेंगे तो रूट्स ये ब्रैकेट से बाहर आके ए स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर, ये बनेगा। और प्लस सिमिलरली इन दोनों में से ए को कॉमन लिया, तो जब स्क्वायर है यहाँ पे, जब भी कॉमन लेते हैं तो जो पावर यहाँ पे दिखता है वो बाहर लेकर आता है, तो यहाँ पे पावर बाहर लेकर आएगा ए स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर। शायद और किसी का आंसर आ भी गया होगा। ठीक है, आंसर इसका आएगा √2 टाइम्स ऑफ ए √2 आएगा इसका आंसर। अब आप देखो, अब हम क्या करते हैं कि ये जो ए स्क्वायर है, यहाँ पे आपको जो ए स्क्वायर दिख रहा है, दिस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर यहाँ से ये कॉमन हो जाएगा, कॉमन होगा तो रूट से बाहर आके बनेगा ए और स्क्वायर रूट ऑफ। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab मीन्स 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया। प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस 2ab मीन्स 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल भी हो रहा है, यानी कुछ टर्म यहाँ पे कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, जैसे +2 साइन कॉस अल्फा माइनस 2 साइन कॉस अल्फा से कैंसिल आउट हो गया, और ये जो आइडेंटिटी होती है कितनी होती है, ये 1 होता है, और ये भी कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1। तो आप देखो ये रिजल्ट से 1 हो गया, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये a√2, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ √2 टाइम्स ऑफ ए, ये हमारा आंसर होगी। समझ आया इस क्वेश्चन में, किसी को कोई डाउट, एनीवन एल्स? एक बार फिर समझा दे। हाँ, किसने किसने बोला अभी? यस सर। अच्छा, ओके, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं? यस सर। ओके ओके ओके। हाँ, यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है आपके पास, एक x1 पॉइंट है यहाँ पे और y1, 2 पॉइंट आपको दिया था कि दोनों से डिस्टेंस आपको निकालना है, यानी x1 y1 x2 y2। तो एक पॉइंट को मैंने x1 y1 एज्यूम कर लिया और दूसरे वाले पॉइंट को हमने x2 y2 एज्यूम कर लिया। हमने आपको बताया कि डिस्टेंस फॉर्मूला, हमने आपको यहाँ पे बताया था कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, आप चाहो तो ये यूज कर लो, या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये दोनों सेम फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x1 माइनस x2 यूज किया है, x1 ए कॉस अल्फा माइनस x2 ए साइन अल्फा होल स्क्वायर प्लस y1 ए साइन अल्फा और माइनस y2, तो ये तो माइनस था पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस हो गया ए कॉस अल्फा होल स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए आ रहा है, लेकिन जब हम कॉमन लेते हैं तो जब ब्रैकेट में उसका पावर कुछ होता है, जैसे यहाँ पे पावर 2 है, तो कॉमन लेने के बाद ये जो टर्म है वो बाहर पावर 2 लेकर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 होता है पावर में, तो बाहर ए की पावर 3 हो जाता है। तो यहाँ पे पावर 2 था तो हमने कॉमन लिया ए, तो बाहर हो गया ए स्क्वायर, और यहाँ बच गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड होल स्क्वायर इज एज इट इज। और यहाँ पे भी वही काम किया हमने, इन दोनों में ए को कॉमन लिया, लेकिन पावर 2 दिख रहा था तो ए स्क्वायर बाहर हो गया, तो इधर बना साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि इधर ए स्क्वायर का टर्म है, इधर भी ए स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन ले लिया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए बनेगा। कोई भी स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो उसका स्क्वायर एलिमिनेट हो जाता है, 1 पावर लेकर आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर बचा, यानी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर। इन दोनों का आइडेंटिटी यूज किया, कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। सिमिलरली साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा यानी इसका होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर यूज किया, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा
प्लस 2ab मीन्स 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा से कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये हमेशा 1 होता है, आपने पढ़ा भी होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के साथ दोनों एंगल अगर सेम होता है तो आइडेंटिटी 1 होती है। तो इसलिए यहाँ पे भी देखो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ भी साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये भी 1 ये भी 1, और ये तो कैंसल आउट हो गए, 1 + 1 2 हो गया, और स्क्वायर रूट में है तो √2 हो गया, और इंटू ए बाहर था, इसको हम √2a भी लिख सकते हैं। अब क्लियर है? Yes, sir. ओके Yes, ठीक sir. है, ओके गुड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने का है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे हेडिंग हो जाएगा नोट। नोट पे बहुत सारे पॉइंट्स मैं लिखता रहूंगा आप लोगों को बीच बीच में, और वो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नोट से, इसलिए बाद में ध्यान में रखना। दूसरा ये कि बहुत सारे क्वेश्चंस के हम शॉर्ट ट्रिक्स मेथड भी यहाँ पे देखने वाले हैं, किसी भी क्वेश्चंस में सिलेबस में जहां तक मैं पढ़ाऊंगा मैं शॉर्ट ट्रिक्स मेथड भी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है, कम टाइम में हमें ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं और सही करने होते हैं, तो इसलिए उन क्वेश्चन उन टॉपिक्स को भी डिस्कस करूंगा। तो जो भी मैं ट्रिक्स बताता हूँ या कुछ उसके लिए, या जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा, ट्रिक्स के भी शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कहाँ पे कौन सा यूज करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास फॉर एनी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, फॉर एनी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। मैं पॉइंट फर्स्ट यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ पी, पॉइंट फर्स्ट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। आप मेरे को बताओ कि एक्स एक्सिस से या पहले मैं वाई एक्सिस की बात कर लेता हूँ, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम, चलो एक्स एक्सिस। आप मेरे को बताओ कि अगर कोई पॉइंट एक्स कॉमा वाई उसका कोऑर्डिनेट है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा इस पॉइंट का? अभी थोड़ी सबसे स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने बताया था, डिस्टेंस ऑफ पी, अगर कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है प्लेन में, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एक सिस्टम बनाता हूँ, कार्टेशियन सिस्टम, और एक पॉइंट यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, जिस पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इसके कोऑर्डिनेट है, तो एक तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अभी हमने बताया था ना, इसे क्या बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक को, ये क्या होता था? सर एक्स। एक्स होता था, यस एक्स होता था, और ये क्या होता है? वाई सर होता था। वाई। तो हमने पूछा आपसे यहाँ पे कि डिस्टेंस ऑफ पी, यानी इस पी का जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इसका? एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस दिख रहा है? ये हमारा एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस। कितना डिस्टेंस दिख रहा है इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से? अरे डिस्टेंस दिख नहीं रहा है क्या? वाई। हाँ, तो दिख नहीं रहा था आप लोगों को? तो अब देखो, अब होता क्या है कि जो डिस्टेंस हम y नहीं बताएंगे, देख तो y रहा है, y नहीं बताएंगे, मॉड y बताएंगे, याद है मॉड y। मॉड y का मतलब क्या है? आपने मॉडुलस फंक्शन पढ़ लिया क्या फंक्शन में? Yes, sir. हाँ, तो मॉड का मतलब होता है नेगेटिव को पॉजिटिव करना, ठीक है। अब हो सकता है कि पॉइंट जो है, सपोज मान लो कि अगर मैं पॉइंट को कहीं इधर प्लॉट, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है, सपोज अगर मैं बात करूं, हमारा पॉइंट इधर है, इधर पॉइंट आ गया इस तरफ, अब इधर आ गया, और मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ 1, -1, -2, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, तो आप -2 बताओगे या +2 बताओगे? डिस्टेंस आप जो है वो -2 बताओगे या +2 बताओगे? अगर मैं पूछूं ये हमारा 1 होगा, ये हमारा 2 होगा, ठीक है ना? Sir, +2. +2, हाँ क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसलिए हमने बताया आपको कि आपको ध्यान में रखना है कि मॉड के साथ बताना डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो। ये तो प्लस माइनस जो कोऑर्डिनेट्स है वो तो लोकेशन बता रहा है पॉइंट का, कि पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मॉड वाई।
तो अब मैं सेकंड वाला अगर पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ तो आप मेरे को बता सकते हो। सेकंड वाले पॉइंट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ पी, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम फ्रॉम वाई एक्सिस। अब मेरे को बताओ वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? Modulus Mod X. मॉड एक्स, यस वेरी गुड, मॉड एक्स, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉड एक्स। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ थर्ड पॉइंट का, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पी, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन। अब मेरे को बताओ कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 Zero, 0 zero. 0 जीरो, ठीक है, 0 0 होते हैं। तो अब आप मेरे को बताओ, एक कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, दूसरा 0 0 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस कितना आएगा? Sir, X square plus Y square. बस रूट में नहीं आएगा। तो Yes, sir, अंडर root रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई यस स्क्वायर। यस, रूट एक्स स्क्वायर प्लस plus Y, वाई Y स्क्वायर। square. क्योंकि एक, अगर आप ओरिजिन से निकालोगे तो ओरिजिन हमारा 0 0 है, तो आप निकाल लो फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बात हमको ध्यान में रखना है, जो 3 पॉइंट्स हमने बताया। ये तो हमारी बात थी डिस्टेंस फॉर्मूले का, जो कि इसका यूज आगे भी चैप्टर में हम लोग बहुत देखेंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, बहुत क्वेश्चन में टॉपिक में यूज में आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूले का। सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, यस याद सर। यस याद है? सर। क्या क्या होता था सेक्शन फॉर्मूले में? सेक्शन फॉर्मूले में क्या क्या चीजें आपने पढ़ा था? याद करिए, कभी गलती से याद आ जाए। सेक्शन फॉर्मूला, देखिए सेक्शन फॉर्मूले में होता है क्या है, दो तरह का डिवीजन होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा, फर्स्ट यहाँ पे मैं बात करूंगा इंटरनल डिवीजन, यहाँ पे मैं बात करूंगा इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। अब इंटरनल डिवीजन जो होता है उसमें, इंटरनल डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इंटरनल डिवीजन कैसे। तो मान लीजिए आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है, सपोज हमने ये मान लिया कि ये हमारे पास एक लाइन है जो 2 पॉइंट से बन गई है, यानी ए x1 कॉमा y1 और बी x2 कॉमा y2। अब कोई तीसरा पॉइंट है कहीं पे भी इन दोनों के बीच में हो सकता है, तो मैं मान लेता हूं कि वो जो पॉइंट है P, x कॉमा वाई इसके कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, वो इस सेगमेंट को m/n रेशियो में डिवाइड कर देती है। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि PA/PB जो रेशियो है वो m/n रेशियो है, m/n रेशियो है, यानी m/n रेशियो। मतलब मैं इसको कर सकता हूँ कि PA जो PB रेशियो है वो हमारा क्या है, m/n रेशियो है। तो m/n रेशियो में अगर इसे डिवाइड करती है तो p के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछा जाता है कि क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो x कोऑर्डिनेट होता है, आपको याद रखना है, x कोऑर्डिनेट होगा mx2 प्लस nx1, यानी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये होता है जो पॉइंट डिवाइड करेगा उसके एक्स कोऑर्डिनेट। और उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट, ऐसा कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, पढ़ा होगा? एम बाई यहाँ पे होता है m/2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट इसको डिवाइड करेगा जिस रेशियो में m/n रेशियो में, तो इसको हम कैसे ध्यान में रखेंगे, हम इसको ऐसे याद करते हैं, मतलब इसको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझ लो आप। ये m अगर लेंगे यहाँ पे, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो m और इसके दूर का x कोऑर्डिनेट कौन है, x2। तो यहाँ पे देखो m के साथ x2 आ गया। और इंटरनल डिवीजन में बीच में साइन प्लस का लेते हैं, हमेशा याद रखना है। और प्लस और n, n अगर लेंगे तो इसके दूर का x कोऑर्डिनेट कितना है, x1 है, ये सॉरी x1 इधर x1, ये हो गया, तो n x1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सही से थोड़ा बनाऊं इसको तो कुछ इस तरह से, यानी n और इसके दूर का x कोऑर्डिनेट दिस इज x1, x1।
तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन हो गया, फिर एम प्लस एन। तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट्स आ गया वो पॉइंट का आया जो पॉइंट डिवाइड करके, म्यूट कर ले प्लीज, अननेसेसरली जो है वो आप ऑडियो ऑन ना करें, डिस्टरबेंस होती है। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो पॉइंट का आएगा वो कौन सा पॉइंट का, जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है। अच्छा, ये इंटरनल डिवीजन हो गया। अब मैं सेकंड बात करता हूं एक्सटर्नल डिवीजन का। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है? एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस होता है, याद है? सर नेगेटिव हो जाता है। यस, नेगेटिव हो जाता है, वेरी गुड, नेगेटिव हो जाता है। तो अब मैं बात करता हूँ जैसे एक्सटर्नल डिवीजन होता कैसे है। वैसे अगर मैं लाइन सेगमेंट बना के चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे ये हमने लाइन ले लिया कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको पता है x1 y1, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, x2 y2। अब कोई P है, पॉइंट P है जो एक्सटर्नली, मतलब इसका बाहर मैं बता रहा हूँ, बाहर कहीं यहाँ पे P x कॉमा वाई जो इसको डिवाइड कर रही है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मैं मान लेता हूँ m और दिस इज m। तो अगेन पी ए इज टू पी बी रेशियो, यहाँ पे पी ए इज टू पी बी जो रेशियो है वो हमारा एम इज टू एन रेशियो, यानी एम बाई एन रेशियो में। तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें डिफरेंस क्या आता है, बस प्लस की जगह माइनस हो जाता है, ठीक है। बाकी सब फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं, प्लस की जगह माइनस। तो मैं यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूँ इसका, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा एंड दिस इज एम एक्स वन, यानी एम एक्स टू माइनस एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, एम माइनस एन, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। और अगर मैं पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन, दिस इज एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। तो ये हमारा हो गया पॉइंट का वो कोऑर्डिनेट जो पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक मिड पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। इसके लिए इंटरनल डिवीजन की बात करूं तो इंटरनल डिवीजन में एक मिड पॉइंट का भी केस आ सकता है। तो मैं यहाँ पे नोट में एक पॉइंट यहाँ पे आपको बता सकता हूँ। जैसे मान लिया यहाँ पे हमने सपोज यहाँ पे हमने लिखा नोट, और नोट में मिड पॉइंट। आप मेरे को बताओ जब मिड पॉइंट होगा तो उसमें रेशियो क्या हो जाएगा? फिर मिड पॉइंट के केस में रेशियो क्या हो जाएगा? यानी मिड पॉइंट कब होगा? जैसे मान लो कि आपके पास ये सेगमेंट है, जैसे ये सेगमेंट है और ये पॉइंट ए है, दिस इज x1 y1, x1 y1, ठीक है, एंड दिस इज x2 y2, दिस इज x2 y2, दिस इज बी x2 y2। अब अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट हो जाए तो मिड पॉइंट का मतलब m और n दोनों इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर ये पॉइंट है p x कॉमा वाई, तो मिड पॉइंट हो जाए तो मतलब ये और ये इक्वल होंगे। तो मतलब कह सकता हूँ m और n दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जब m और n ये आपस में इक्वल होंगे तो रेशियो क्या होगा? 1:1। क्या मैं कह सकता हूँ कि रेशियो 1:1 हो जाएगा? अरे बोलो। यस सर। यस सर। 1:1 रेशियो। तो जब 1:1 रेशियो हो जाएगा तो आप m और n को 1:1 की तरह ट्रीट कर लो। तो ये भी कितना हो जाएगा? 1:1 की तरह। तो सिर्फ क्या मिलेगा? x1 प्लस x2, 1+1 2, y1 प्लस y2, 1+1 2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे मिड पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, मिड पॉइंट, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि m और n दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2, दिस इज x1 प्लस x2 अपॉन 2, एंड द y कोऑर्डिनेट, दैट इज y कोऑर्डिनेट इज y प्लस y1 अपॉन 2। तो अब याद रहे कि कभी भी मैं मिड पॉइंट अगर आगे बोलूंगा तो आपको डायरेक्ट करना होगा दोनों का x कोऑर्डिनेट। अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो x1 इसका और x2 इसका अपॉन 2 कर देंगे यहाँ पे, x1 और x2 अपॉन 2 प्लस करके, और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो हमारा मिड पॉइंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है ना। यस, ठीक है। कुछ लोगों ने बताया भी था आंसर, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो। ओके, गुड। तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो
वो हमें देखना है यहाँ पे। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको पहले करा देता हूँ, फिर आपसे आगे के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो आपको क्वेश्चन जो दे रखा है पॉइंट A6,3, ठीक है, A6,3। आप लोग क्वेश्चन लिखो, नोटबुक अगर सभी के पास है क्वेश्चन लिखिए, A6,3 एट B -4,5, A6,3 at B -4,5. Find coordinates of the point which divide. Find coordinates of the point which divide line segment AB. Find coordinates of the point which divide line segment AB in 3:2 ratio. In 3:2, 3:2, 3:2, internally and externally. First internally and the second externally. क्वेश्चन समझे, नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट बनना है ए बी से, मतलब ए और बी दो पॉइंट से एक लाइन बनना है। तो आपसे कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट इस ए बी को 3:2 रेशियो में डिवाइड करती है, तो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों केस में आपको कह रहा है कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे बना लूंगा, और ये जो पॉइंट आपका दिया हुआ है इस पॉइंट को मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि पॉइंट ए यहाँ पे हमारे पास गिवन है, दिस इज 6,3। उसी तरह से पॉइंट बी को यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा, ये पॉइंट बी गिवन है, दैट इज -4,5। फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इनको मार्क कर लूंगा, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, ये हमने मार्क कर लिया। फिर कह रहा है कि एक पॉइंट है P और उसको कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है, तो मैं x, y एज्यूम कर लेता हूँ। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 3:2। तो आप 3:2 रेशियो, तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा m का काम करेगा और ये हमारा n का काम करेगा। तो बस फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूला हमने बताया था फॉर्मूला रटना नहीं है, समझ के यूज करना है। हमने बताया था एक्स कोऑर्डिनेट को कैसे यूज करेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट जब मुझे को फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ऐसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3 और इसके दूर का एक्स कोऑर्डिनेट कौन है? -4 है। तो यहाँ पे आप लिखो 3 × -4, बीच में साइन प्लस का, क्योंकि अभी मैं इंटरनल डिविजन की बात कर रहा हूँ, प्लस। और फिर यह है हमारा n x1, यानी इसके दूर का एक्स कोऑर्डिनेट, यानी 2x1, यानी x1 कितना हमारे पास यहाँ पे 6 है, x1 इज 6 अपॉन यहाँ पे हमारा हो गया m + n मीन्स 3 + 2। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा, ये हो गया -12 + 12 और इधर हो जाएगा 5, यानी आंसर x की वैल्यू हो गया 0, यानी x कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। उसी तरह से मैं y कोऑर्डिनेट को फाइंड करूंगा। तो y कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन mx2 और nx1 वाला फॉर्मूला। यस, आंसर अभी क्या होगा, हाँ इंटरनली 0/5, इंटरनली क्या आ रहा है 0, हाँ 0/5 तो 0 ही होगा ना नीरज, 0/5 इज 0। तो Yes, sir. इतना सम्मान देने की जरूरत नहीं है, 0/5 को खत्म करो 0 में, ठीक है। Yes, sir. 21/5, ये 0,21/5। यस वेदांत, बिल्कुल सही, मैं यही कहना चाह रहा था, वेरी गुड। अच्छा, जिन्होंने इंटरनल फाइंड कर दिया, एक्सटर्नल भी फाइंड करके बताइए, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 3 × y2, यानी my2, यानी 3 × 5, 3 × 5 बीच में साइन प्लस का, और 2 × y1 इज हियर 3, सो 2 × 3 अपॉन 3 + 2, 3 + 2, so this is 15 + 6 अपॉन 5, यानी दिस इज 21/5। तो मतलब जो इंटरनल डिवीजन का पॉइंट था, ये इसका कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया 0,21/5। क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है फर्स्ट पार्ट में? No, sir. ओके, तो सेकंड पार्ट का आंसर
का मैं इंतजार कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट का आंसर मेरे को बताइए जब एक्सटर्नल डिवीजन हो। कुछ का आंसर आ भी गया मेरे पास। सिमरन कौर वाई 9 और एक्स, एक्स ने क्या बिगाड़ा था सिमरन? एक्स भी तो आना चाहिए। सर 0,9। 0,9 नहीं, मेरे को तो नहीं लग रहा 0,9 होगा। डिम्पल सिर्फ 9 मतलब -24। -24,9 इज करेक्ट आंसर। यस। तो शिवानी, शिवानी एक्स ने क्या बिगाड़ा है सिर्फ भाई बता रहे हो आप। यस नीरज, -24/9 इज करेक्ट। धीमन जी, धीमन जी आप भी वाई को सिर्फ प्रायोरिटी दे रहे हो, एक्स ने क्या गलती किया था बेचारे ने। अच्छा सीमा विश्वास, -24/9 इज करेक्ट। यस सीमा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत लोगों ने यस मानसी। 9/1 इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, 9 भी लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्पणा -25 यस करेक्ट। बहुत ही अच्छी बात है, काफी लोगों ने फाइंड किया हुआ है। और आना भी चाहिए आंसर, बिकॉज आपने अभी हम जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ये चीज अभी हमने पढ़ा हुआ था पहले 9th-10th क्लास में। सेक्शन फॉर्मूला यानी अर्लियर क्लासेस में पढ़ाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यस समझ में आ गया, बहुत लोगों का आंसर आ गया, आई एम हैप्पी। तो अब आपको क्या, जब से मैंने बताया था कि बीच में साइन क्या हो जाता है, बस एक्सटर्नल डिवीजन के केस में क्या होता है बीच में नेगेटिव हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टर्म नेगेटिव हो जाएगा। यानी जो भी है जैसा आपने यहाँ पे लिखा था 3 × -4 लिख लो आप यहाँ पे 3 × -4, और बीच में साइन माइनस का लगा देना, और 2 × 6, बाकी सब में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। और इधर हो जाएगा 3 - 2। सिमिलरली अगर मैं वाई के केस में बात करूं, तो वाई कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 × 5 एज इट इज, बीच में साइन माइनस का, और 2 और 3/3 - 2। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये हो जाएगा -24, क्योंकि -12 मिलके -24, और इधर हो जाएगा कितना, ये तो 1 ही है, सो -24, और इधर हो जाएगा 15 - 6 यानी 9, और बाई इधर 1, सो इधर इज टोटल 9। सो पॉइंट आ गया -24,9 फॉर द एक्सटर्नल डिवीजन। तो फॉर एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हमारा पॉइंट आ गया -24,9, ये हमारा आंसर हो गया। यस तुषार, सभी के आंसर आगे मैच कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब मैं अगला क्वेश्चन दूं, कि आप लोग तैयार हो अगले क्वेश्चन को बताने के लिए? यस Yes, सर। sir. ओके गुड। तो अब मैं अगले क्वेश्चन जो है वो आपको बोलता हूँ, जरा आप लिखिए। लिखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ trisection of the line segment, trisection of the line segment joining the points, 1, -2 and -3, 4. Find the points of trisection of the line segment joining the points 1, -2 and -3, 4. तो पहली बात ये है कि ट्राई सेक्शन का मतलब समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। सर 3 हिस्सों में। 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाना। बाई सेक्शन होता है 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाना, इसलिए हमको बाइसेक्ट बोलते हैं। बाइसेक्ट से बाइसेक्शन होता है, और ट्राइसेक्ट से ट्राइसेक्शन होता है। तो मतलब 3 इक्वल हिस्सों में। तो अगर मैं एक बार जैसे कि इसको प्लॉट करूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सपोज एक लाइन सेगमेंट, जैसे ये 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है, 2 पॉइंट से हमने एक लाइन ऐसे ऐसे लाइन सेगमेंट बना दिया ए। इसको मान लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे को गिवन है 1, -2। बी पॉइंट है, इसका भी कोऑर्डिनेट मेरे को गिवन है -3, 4। तो अगर मेरे को किसी लाइन को बाइसेक्ट करना है, 2 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करना है, तो आप मेरे को बताइए कि कितने पॉइंट को रिक्वायरमेंट होगी उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए, कितना पॉइंट कर सकता है?
4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स कर सकता है, ये कैसे करेगा 4 पॉइंट? अब देखो अगर जैसे जैसे ये लाइन है, यस मंजीत, मंजीत इज यू आर करेक्ट, ठीक, योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब जैसे मान लो कि अगर मेरे को बाइसेक्शन करना है, हाँ यस कामिनी करेक्ट, तो जैसे मेरे को बाइसेक्ट, जैसे ये एक सेगमेंट है ए बी, अब मेरे को बाइसेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट चाहिए मेरे को, बस एक पॉइंट जो इसको बाइसेक्ट कर देगा, बाइसेक्ट कर दिया, इन दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। लेकिन अब अगर मेरे को ट्राइसेक्ट करना है, तो अब आप मेरे को बता सकते हो कि कितने पॉइंट चाहिए 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए? सीमा 2, यस, आप समझ में आ गया मंजीत, करेक्ट, डिम्पल करेक्ट, ठीक है। तो दो पॉइंट अगर चाहिए हो गया, यानी यहाँ पे आपको पॉइंट पी और दूसरा एक पॉइंट में क्यू ले लेता हूँ, तो आप देखो ट्राइसेक्ट हो जाएगा, यानी ये इक्वल 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 पार्ट। अब बात समझ आई? ठीक है, तो अब ट्राइसेक्ट मेरे को करना है, ठीक है ना, बहुत सारों का आंसर आ रहा है, नहीं नहीं ट्राइसेक्ट में हमारे को 2 पॉइंट चाहिए, तुषार यूर करेक्ट, सिमरन 2 पॉइंट चाहिए होता है ट्राइसेक्ट में, ठीक है। अच्छा अब मैं बात करूंगा, तो अब मेरे से क्या पूछ रहा है, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं, यानी इसके कोऑर्डिनेट आप मान लो थोड़ी देर के लिए एक्स और वाई मान लो आप, या x2 y2 मान लीजिए, थोड़ी कोई एक्स वाई मान लो, कुछ भी मान लो आप, यहाँ पे एक्स वाई मान लेते हैं, और इसे आप मान लो एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, क्योंकि आपने एक्स वाई मान लिया है। तो अब आप मेरे को बताइए कि इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स, यही आपसे पूछा गया है, यही आपसे पूछा गया है। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। तो पहले आप मेरे को बताओ कि अगर ये इक्वल हिस्सों में है, अगर इक्वल हिस्सों में है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1:1:1 रेशियो हो जाएगा? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके गुड। Yes. वेदांत, Yes, sir. वेदांत का आंसर आया है -1/30। यस ओके वेदांत, योर आंसर वन फॉर वन पॉइंट इज करेक्ट, व्हाट अबाउट अदर पॉइंट? -1/3, 0 is the 1 point is correct answer, but what about the other point? Because in this case there are 2 points, 2 points यहाँ पे दिख रहे हैं, -5/3, 2 -5/3, yes Vedant, your answer is finally correct। पी क्यू दीपल, नहीं अभी आपको करेक्शन करना पड़ेगा, सोचिए जरा पॉइंट्स को। अच्छा वेदांत, एक बार आप मेरे को बताओगे कि आपने यहाँ पे पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड किए, या जिन्होंने भी फाइंड किया है वो मेरे को क्या बता सकता है यहाँ पे? Yes, sir. हाँ वेदांत बताइए, पी और क्यू में क्या अप्लाई किया आपने? हाँ सर, रेशियो फर्स्ट 1:2, ठीक है, आई व्हाट अबाउट क्यू? 2:1. 2:1, ओके ओके, चले ठीक है। जिसका आंसर आ गया वेल एंड गुड, और जिसका नहीं आया कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं एक बार, Sir, तो x हाँ बताओ बताओ। सर x को पहले 3 से मल्टीप्लाइंगे करेंगे, फिर प्लस y को 1 से। मतलब पी पॉइंट निकालना है ना? Yes, sir. हाँ तो पी पॉइंट के लिए आपका ये रेशियो हो जाएगा, एपी और पीबी रेशियो, यानी 1:2 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 2 हो जाएंगे, और ये 1 हो जाएगा। तो फिर 1 × -3, 2 × 1/1+2, ठीक है, अभी मैं बताने वाला हूँ उसको। तो देखो आप, सबसे पहले तो मैं इसका 2 केस में लूंगा, क्योंकि 2 पॉइंट्स है, केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो केस फर्स्ट में मेरे को क्या चाहिए, पी पॉइंट चाहिए, ठीक है, यस -1/3, 0 पी पॉइंट चाहिए मेरे को। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक जो लाइन यहाँ पे बना हुआ है, ये जो लाइन है ऐसे लाइन बना लूंगा कि ये लाइन हमारा ए और बी है। ए, ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, 1, -2, तो यहाँ पे लिखूंगा 1, और जो बी पॉइंट है यहाँ पे वो हमारा हो जाएगा दैट इज -3, 4, -3, 4। अब जो पॉइंट है यहाँ पे, अब ये पी पॉइंट आपको चाहिए, तो अब आपको इसे इग्नोर करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा वो 2 हो जाएगा और ये 1 है, तो 1:2 रेशियो हो जाएगी। सो हम कहेंगे कि जो P है वो डिवाइड कर रहा है 1:2 रेशियो में। तो P जो होगा उसका कोऑर्डिनेट हमने x, y माना था, तो 1:2 रेशियो में ये इसको डिवाइड कर गया। तो 1:2 रेशियो में डिवाइड कर गया, तो कोऑर्डिनेट फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। क्या होगा यहाँ पे फॉर्मूला जब आप यूज करोगे इंटरनल डिवीजन का, तो 1 × -3 बीच में साइन प्लस का, 2 × 1 अपॉन 1 + 2 तो आप इसे सॉल्व करोगे तो -1/3 आएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरे को 1 × 4, y कोऑर्डिनेट 4 है, दूर का y कोऑर्डिनेट लेते हैं 4 है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो दिस इज 4, 1 × 4 और बीच में साइन प्लस का, और इधर हो जाएगा 2 × इसका दूर का y कोऑर्डिनेट -2, यानी 2 × -2 अपॉन इधर हो जाएगा 1 + 2। सो इधर होगा 4 - 4 0 और इधर हो गया 3, तो फाइनली ये हो जाएगा 0। सो जो पॉइंट आ गया हमारे पास, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया हमारा कितना, -1/3 और 0, यानी ये जो पॉइंट है वो आ गया -1/3, 0। तो मैं कह सकता हूँ एक पॉइंट जो है -1/3, 0। तो उसी तरह से सेकंड केस भी समझ में आ गया होगा। सेकंड केस में आप क्या कर सकते हो, अब आपको जब क्यू पॉइंट चाहिए, तो क्यू पॉइंट के लिए आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अब आपको क्या लेना पड़ेगा, अब आप इसे इग्नोर कर सकते हो। तो अब यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक AQ और QB, यानी 2:1 रेशियो हो जाएगा। तो मतलब अब अगर आप लाइन सेगमेंट बनाओगे तो आपका ये आएगा कुछ इस तरह से। यहाँ से एक लाइन सेगमेंट अगर आपने बना लिया, जैसे लाइन सेगमेंट AB और AB पॉइंट्स आपको दिया हुआ था 1, -2, 1, -2 और दूसरा पॉइंट था हमारे पास -3, 4 और आपका जब सेकंड पॉइंट है Q, उसको निकालना था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा Q x डैश y डैश, तो इधर हो जाएगा 2:1 रेशियो, ठीक है ना। तो 2:1 रेशियो से -5/3, 2। यस मंजीत, यही आंसर आने वाला है। तो एक्स डैश कितना आएगा, यहाँ से फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, तो जब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2 × दूर का एक्स कोऑर्डिनेट -3 बीच में साइन प्लस का, 1 × दूर का एक्स कोऑर्डिनेट -2 और अपॉन इधर आएगा कितना 2 + 1, तो इधर हो जाएगा -6 और -2, ठीक है ना। और कितना को 2 × -3 था ना, -3, ठीक है। तो -6 और -2, -8/3 आ रहा है, 5/3 आ रहा है, कहीं मिस्टेक हो गया क्या पॉइंट में, 1, -2, 2 × -3, अच्छा 1 × +1 होगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 1 × 1 यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज 1, तो ये हो जाएगा -6 + 1 यानी -5/3, -5/3, ठीक है। ओके, अब अगर मैं y कोऑर्डिनेट चाहिए मेरे को यहाँ पे, तो y डैश लूंगा यहाँ पे, तो y डैश अगेन वही, अब यहाँ पे इसके लिए हमारा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो कौन सा, 2 × इसका y कोऑर्डिनेट दूर का कितना है 4, 2 × 4 बीच में साइन प्लस का, और 1 × दूर का y कोऑर्डिनेट -2 है, -2 अपॉन इधर हो जाएगा हमारा 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली यहाँ पे 8 -2 6/3 यानी 2 हो जाएगा, 6/3 यानी ये वैल्यू 2 हो जाएगा। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो कोऑर्डिनेट है -5/3, 2, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, ये आपने बहुत सारे लोगों ने किया ऐसा, तो अगर मेरे को ये पॉइंट पता चल जाएगा, जैसे मेरे को पॉइंट ये पता चल गया, ये इस क्वेश्चन में पॉइंट हमारे को ये पता चल गया था, कितना पता चल गया था फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में हमारे को -1/3, 0 ये पॉइंट मुझे मिल गया था। दिस इज -1/3, 0 कहाँ गया, -1/3, 0 ये पॉइंट। तो आप मेरे को बताओ, क्या मैं रेदर देन, बजाय इसके कि मैं अगेन सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लूं, मतलब केस 2 लेकर, मैं क्या कह नहीं सकता कि Q जो है इन दोनों का मिड पॉइंट पे है, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, यस सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं, तो मेरे को डायरेक्ट आ जाएगा पॉइंट, 2:1 रेशियो लगाने की जरूरत नहीं था मेरे को। अब जैसे मान लो इसको आप x1 y1 और इसको मान लो x2 y2, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 मिड पॉइंट फॉर्मूला,
यही तो होता है, Yes, x1 sir. प्लस x2 अपॉन 2, ये बताया था, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है। Yes, तो sir. मैं यहाँ से x डैश निकालता हूँ, x डैश देखो कितना आएगा, x1 माइनस 1/3 प्लस x2 माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कितना आने वाला है, सेम ही आ रहा है। ये कितना हो गया, -9 और 1 -10, यानी -5/3 आ रहा है, चेक करो। Yes, और sir. y डैश y1 0 और प्लस y2 हमारे पास 4 है अपॉन 2, ये कितना आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है, यानी यही पॉइंट तो आ रहा था क्यू का। Yes, sir. Yes, sir. समझ आया? तो अगर हम ट्राई सेक्शन पूछा जाए तो एक पॉइंट आप निकाल लो कोई भी, जैसे मान लो कि आपने ये निकाल लिया सपोज, तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लो, या आपने पी निकाल लिया पहले, तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लो आप। तो दोनों तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन हमको एग्जाम में जब करना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो हमको जल्दी क्विकली करना होता है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम उसका आंसर बता सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. ऑल क्लियर? कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, Sir. sir. ओके, तो अगला क्वेश्चन दो आप लोग करोगे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. गुड, मैं देता हूँ फिर अगला क्वेश्चन, फिर आप लोग ट्राई करके बताइए। लिखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे, देखिए a-6, 8 a-6, 8 एंड b एंड b 8, -6, a-6, 8 एंड b 8, -6, p q and r, p q and r are 3 points, p q and r are 3 points on AB, 3 points on AB, such that AP is equals to PQ is equals to QR is equals to RB is equals to RB. Find coordinates of P, Q and R. Find coordinates of P, Q and R. तो एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ फिर से, a-6, 8 b and b 8, -6, p, q and r are 3 points on AB such that AP equals to PQ, AP equals to PQ equals to QR equals to RB. Then find the coordinates of PQ and R. तो अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं क्वेश्चन क्या है, तो मैं एक बार बता सकता हूँ। जैसे आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ये हमारा ए बी हो गया, ए बी। अब इसका कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -6, 8 एंड इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 8, -6। अब कह रहा है कि पी क्यू आर 3 पॉइंट्स है इस लाइन पे, मतलब मैं यहाँ पे मान सकता हूँ पी, और यहाँ पे मैं मान सकता हूँ क्यू, और यहाँ पे मैं मान सकता हूँ आर। ठीक है, अब कह रहा है कि कुछ इस तरह से कि ये जो एपी है, यानी एपी ये डिस्टेंस, पी क्यू ये डिस्टेंस, क्यू आर ये डिस्टेंस, आर बी ये डिस्टेंस, ये आपस में इक्वल है। तो पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, क्या होगा, क्या अप्लाई करेंगे? कैसे निकल कर आएगा? सर करे फाइंड हम खुद? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल करिए।
Manjeet 1,1, Q 1,1. Yes, Manjeet, your answer is correct. But what about other points? सर P आ गया, P के कोऑर्डिनेट्स। तुषार 1,1. Mention the coordinates. Which point? Q, P, R. कौन से पॉइंट? 3 पॉइंट्स है यहाँ पे. Yes, किसका आ गया? P. P कितना आया? सर -5/4। -5/4 और -5/2, कॉमा 9/2. Sir, -5/2, -9/2. ओके सर, -9/2 और +9/2. Sir, प्लस सर। +9/2. +9/2. Yes, -5/2, comma 9/2. Yes. What about third point? अच्छा, आप लोगों ने, चलो ठीक है, बहुत लोगों ने मतलब आंसर तो फाइंड किया है, अच्छी बात है. 9/2, 4. 9/2, 4. चलिए देखते हैं एक बार आप लोगों ने क्या अप्रोच क्या यूज किया यहाँ पे. जिसने फाइंड किया मेरे को बताया एक बार कि क्या अप्रोच यूज किया, कैसे निकाला. सर 1/3 का रेशियो। 1/3 की रेशो में लिया हमने। 1:3 रेशियो में लिया. किसके लिए लिया आपने? पी के लिए लिया. यस सर। अच्छा, फिर क्यू के लिए? क्यों अभी निकाल रहे हैं? सर अगर हम R के लेते तो फिर दोनों साइड मिड पॉइंट आ जाने हमारे। अब आप सुनो, अब मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो. यहाँ पे मेरे को कोई रेशियो लेना नहीं था, मैं इस क्वेश्चन को बड़ा आसानी से करने वाला हूँ. अपन को एग्जाम देना है, जेई का एग्जाम देना है, पता है ना. तो अपन को इतना टाइम नहीं होता सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को बहुत ही क्विकली सॉल्व करना होता है वहां पे. कैसे? आप देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो. यहाँ पे आपको, जैसे ये पॉइंट है, क्या मैं कह सकता हूँ ये जो क्यू है वो ए और बी का मिड पॉइंट है. देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस यस सर। 2, तो मिड पॉइंट आ गया. यहाँ से कोऑर्डिनेट आ जाएगा. देखो आप कैसे आएगा. -6x1 + x2/2, कॉमा y1 + y2 + y2/2. ये पॉइंट कितना आ गया? चेक कर लो आप. ये हो गया 1,1. क्यू पॉइंट आ गया. अब अगर क्यू पॉइंट आ गया तो, अब अगर क्यू पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो यहाँ से 1,1 आ गया. देखो ये 1,1 आ गया. तो अब ए और क्यू का मिड पॉइंट पी हो जाएगा. भाई ए और क्यू का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा. तो अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2/2 -6 + 1/2, कॉमा y1 + y2/2 8 + 1/2. सो दिस इज -5/2, 9/2. बहुतों के आंसर आ भी रहे हैं तो ऐसे ही आ रहे होंगे. अच्छा, अब मैं आर की बात कर रहा हूँ, तो आर जो है वो क्यू और बी का मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल. सो मैं कह सकता हूँ यहाँ से x1 + x2 1 + 8/2, कॉमा 1 + -6/2. यानी यहाँ से मेरे को कितना मिला? 9/2 और -5/2. मेरे को टाइम लगा क्या? यस कामिनी, यस कामिनी. ऐसे ऐसे अपन लोग बहुत ट्रिक सीखने वाले हैं वेदांत. अभी तो ये कहानी शुरू हुई है, अभी तो शुरू हुई है. आगे बहुत जाएंगे अपन, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी देखने हैं, बहुत विद इन सेकेंड हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, आप सोचते रहोगे कि कैसे हो गया, लेकिन करना पड़ेगा. एग्जाम को क्लियर करना है हमको. एकेडमिक एग्जाम ही सिर्फ नहीं देना है, वो तो देना ही देना है, बट वो हो जाएगा आराम से जब हम एक अच्छे लेवल पे अपने आप को पढ़ाई करते हैं. तो समझ आया? यस सर। हाँ. हाँ. सर। Yes, sir. हाँ अब अगर, हाँ अब अगर जैसे आपने सोच लिया है कि नहीं, अगर जैसे एग्जाम में टाइम पास करना हो, तो टाइम पास का टेक्निक हमने अभी बता दिया, जैसे बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा. यहाँ पे 1:3 रेशियो बना दिया होगा पी के लिए, तो वहां से भी आंसर आ जाएगा. बस ये है कि टाइम पास हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा. अच्छा, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे को चाहिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये तो मिड पॉइंट ही आएगा. यहाँ पे मिड पॉइंट है. वॉइस को म्यूट कर लो, आप म्यूट कर लो. अननेसेसरीली बिल्कुल नहीं आना चाहिए साउंड. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया? ये और ये तो मिड पॉइंट दिख भी रहा है. अगर आप थोड़ा सोच लेते तो यहाँ पे मिड पॉइंट से आ जाएगा. अच्छा, आर, आर के लिए रेशियो बनेगा यहाँ पे 3:1. तो यहाँ से भी एग्जाम में टाइम पास करेंगे. पता चला एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर कर आ रहा हूँ, पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके आ रहा हूँ, और पता नहीं गलत या सही, वो तो कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है.
समझ आया? सर रिपीट करना सर एक बार। क्या रिपीट करूं बताइए इसमें? सर क्या बोलते, कैसे रूल लगाया और क्या क्या? हमने ये बताया कि जैसे ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है आपका P और ये Q और ये R है, तो हमने देखा कि ये सबसे पहले Q पॉइंट निकाल लिया क्योंकि Q मिड पॉइंट पे है। देखो आप, ये कितना डिस्टेंस 2 है, मतलब ये रेशियो अगर सेम है ना, यहाँ से टोटल 2 है, और यहाँ पे देख लो आपको कितना है, यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों इक्वल मतलब इक्वल डिस्टेंस पे दिख रहा है आपको ये पॉइंट। तो मैं कह सकता हूँ कि मिड पॉइंट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्यू निकाल लिया मिड पॉइंट से, यानी इसका x1 प्लस x2 अपॉन 2 मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे कहाँ पे यूज किया, ये वाला फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 यहाँ पे आया, और y1 प्लस y2 यानी y1 प्लस y2 अपॉन 2 यहाँ पे यूज किया, तो 1,1 आ गया। तो ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए। जब क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए और ए का कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, तो यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा अगेन वही इक्वल डिस्टेंस दिख रहा है आपको यहाँ पे, यानी ये डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस है, तो मतलब क्यू 1 और 1 रेशियो मान लो, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इन दोनों का मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लिया, x1 प्लस x2 अपॉन 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 8 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये आ गया पॉइंट हमारा P का। अब मुझे पता चल रहा है कि जो R है वो Q और B का मिड पॉइंट पे है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ x1 प्लस x2, x1 और प्लस x2 यानी मिड पॉइंट पे दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे 8 है, यहाँ पे लिखा हमने 1 प्लस 8 अपॉन 2, और y1 प्लस y2 यानी माइनस 6 प्लस 1 अपॉन 2, ये हमारा -5/2, ठीक है। इस तरह से हमारे पास तीनों पॉइंट्स निकल के आ गए। तो मतलब हमारा जो P पॉइंट्स है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारा P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे को आ गए हैं। कितने आ गए हमारे पास P पॉइंट्स के, -5/2 9/2, -5/2 9/2। Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1,1 आ गए थे, 1,1 आ गए थे, और R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मुझे मिल गए थे कितने, 9/2 -5/2, 9/2 -5/2। समझ आया? यस यस सर। सर ओके। तो अब एक क्वेश्चन आप लिख लो, और टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, आप इसको ट्राई करना। एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे। लिखिए इसको। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज दिस सेंटर, द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द सेंटर ऑफ अ सर्कल is 2,1. The center of a circle is 2,1. If one end of a diameter, if one end of a diameter is -3,4. If one end of a diameter is -3,4, find the other end. If one end of a diameter is -3,4, find the other end. मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। The center of a circle is 2,1. If one end of a diameter is -3,4, find the other end. यानी कह रहा है कि एक सर्कल है, उसका सेंटर आपको गिवन है, सर्कल का सेंटर आपको गिवन है 2,1, डायमीटर का एक एंड आपको दिया हुआ है -3,4, दूसरा एंड आपसे पूछ रहा है दैट इज XY, ये आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? ऑल क्लियर? नो सर। नो सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है। गुड नाइट सर। ओके थैंक यू सर, इसकी भी ट्रिक है, हाँ वेदांत, इसकी भी ट्रिक होगी, अपन आगे देखेंगे। आप करिए पहले इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, सो थैंक यू सो मच टू ज्वाइन द क्लास टुडे, टू ऑल ऑफ यू, और विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसके आगे मैं अब आगे जो भी होगा मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में। ओके ओके सर। ओके सर। ओके सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू ऑल। ओके, थैंक यू।
थैंक यू सर।